पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जासूस को उस बॉल ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इस वजह से वो जासूस सीधा चांसलर को ही मार देता है। लेकिन जब जासूस वहां से जा ही रहा था कि तभी वहां पर एक मास्क बंदा आ जाता है जो जासूस को मारकर उससे वो बॉल छीन लेता है जो जासूस को कंट्रोल करता था। तब वहां पर जासूस के पास आकर हुआन भी उसको बचा लेती है, वरना जासूस तो मर जाता। चेनमिंग को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर वो मास्क वाला बंदा था कौन और वो चाहता क्या था। हो सकता है कि आगे चलकर वो मेरे पास भी आए तो मुझे उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। साथ ही जासूस की जान बचाने की वजह से वो जासूस अब चेनमिंग का सपोर्टर बन चुका था। तब चेनमिंग को एक लेटर मिलता है जिसके अंदर से रॉयल फैमिली उसे अपने पास बुला रही थी एक पार्टी के अंदर। जिस लेटर को देखकर चेनमिंग हैरान रह जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम रॉयल पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पार्टी चल रही थी, लड़कियां डांस कर रही होती है और बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। इन्हीं के अंदर चेनमिंग को भी बुलाया गया था ताकि वो भी यहाँ पर आकर इस पार्टी को ज्वाइन कर सके। वहां पर ग्रेट यान एम्पायर का जो फर्स्ट प्रिंस है जिसके ऊपर ग्रेट यान एम्पायर का ताज है वो भी था। उसी ने ये पार्टी रखी हुई थी और उसका नाम याओ यी होता है। वहां पर जितने भी लोग आए हुए थे वो याओ यी से कह रहे होते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इस पार्टी के अंदर बुलाया। आपका जो ग्रेट यान एम्पायर है उसने हमारी बहुत मदद की है। अगर आपने मदद नहीं की होती ना तो हमारा जो सेक्ट है वो कब का बर्बाद हो गया होता। हम आपके बहुत ज्यादा आभारी हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जो आपने हमें यहाँ पर बुलाया है। लेकिन याओ यी यहाँ पर कह रहा था कि आप लोग तो यहाँ पर आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं खुश इस चीज के लिए हुआ हूँ कि आज हमारे साथ जुनलॉन्ग सेक्ट का लीडर चेनमिंग भी पहुंचा हुआ है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी हॉनर की बात है कि चेनमिंग हमारे कहने पर वो यहाँ पर आ गया। चेनमिंग तो बड़े ही गुस्से में था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जिसका पता लगाना पड़ेगा। कि यहाँ जो होती है वो जितने भी आए हुए लोग थे उन सभी को चेक कर रही थी और उनको चेक करने के बाद वो चेनमिंग को बताती है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं ना वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जितने भी मेहमान वगैरह आए हुए हैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन इनके अंदर से कुछ ना कुछ तो ऐसी बात लग रही है जो मुझे ठीक नहीं लग रही। तो जरा यहाँ पर सावधान रहना वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर चेनमिंग से कह रहा था कि क्या वो चेनमिंग बड़े उदास लग रहे हो, क्या तुम्हें हमारा महल नहीं देखना है क्या, या फिर यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा, हमारे यहाँ पर खातिरदारी में कुछ कमी रह गई। लेकिन चेनमिंग कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर पार्टी वगैरह खत्म हो गई है ना तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं अपनी कुछ जरूरी काम है उनको छोड़कर आया था तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इस चीज को सुनकर याओ यी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो अपने मन में कह रहा था कि जैसा लोग कहते थे कि इसके पास बहुत ज्यादा एटीट्यूड है तो बात तो सही है, ये सीधा बाय बोलकर यहाँ से जा रहा है। मैं भी तो जरा देखूं कि कब तक ये अपना एटीट्यूड ऐसे संभाल कर रखता है, इसको ऐसा तो यहाँ से जाने नहीं देने वाला मैं। तो याओ यी सीधा चेनमिंग से कहता है कि चेनमिंग रुक जाओ वहीं पर, मुझे तुमसे कुछ काम है तो अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कियान चेनमिंग से कही थी कि चेनमिंग मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है, मेरा जो डिवाइन ट्रेजर है ना वो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी महसूस कर रहा है, तो रुको मत, जल्दी हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन चेनमिंग अब तो यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं था। वो बहुत देर से देख रहा था कि इन लोगों का कुछ ना कुछ तो प्लान बन रहा है। वो ऐसा डरपोक इंसान तो नहीं है कि वो इनसे डरकर भाग जाए। तो चेनमिंग डिसाइड कर लेते हैं कि अब तो देखता हूँ कि इन लोगों को क्या मुझसे काम है, क्या ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे, फाइट ही करेंगे ना तो मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ। इसलिए चेनमिंग यहाँ पर कहने लगता है कि हाँ तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, मैं तो यहाँ पर ज्यादा टाइम तक के रुक भी नहीं पाया, तो आज जरा टेस्टी करके जाता हूँ कि ग्रेट यान एम्पायर का जो रॉयल पैलेस है उसमें खाना कैसे बनता है। टेस्टी हुआ तो मैं डेली आया करूंगा यहाँ पर खाने के लिए। याओ यी यहाँ पर चेनमिंग से कहता है कि अरे चेनमिंग तुम्हारा शुक्रिया जो तुम रुक गए, अगर तुम चले गए होते ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पिता को कैसे बता पाता कि तुम बिना कुछ करे यहाँ से चले गए, क्योंकि तुम्हें यहाँ बुलाने का इरादा मेरा नहीं बल्कि मेरे फादर का था, वही तुम्हें यहाँ पर बुलाना चाहते थे। इसके बाद याओ यी चेनमिंग की खातिरदारी करने के लिए वहाँ पर लड़कियों को बुला लेता है जो सभी चेनमिंग के लिए एक से बढ़कर एक खाना लेकर आ रही थी ताकि चेनमिंग की अच्छे से खातिरदारी हो सके। ऐसा लग रहा था कि याओ यी को कुछ न कुछ तो काम है जिस वजह से ही वो चेनमिंग को रुकाना चाहता है। कियान चेनमिंग से कहती है कि चेनमिंग जरा अब ना मुझे डर वाली फीलिंग कम हो गई, ऐसा लगता है कि जो खतरा आने वाला था वो टल चुका है। इसके बाद याओ यी जो था वो यहाँ पर आए हुए जितने भी मेहमान होते हैं उन सभी से कह रहा था कि देखो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे फादर बहुत ज्यादा बीमार है, वो कब तक जिंदा रहेंगे इसकी कोई खबर नहीं है। मैंने दुनिया भर के डॉक्टर को दिखा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा सामने आए जो मेरे फादर को ठीक
ठीक कर सकता है, मैं उसके लिए हर कुछ करने को तैयार हूँ। जितने भी मेहमान आए हुए थे उनमें से एक बंदा खड़ा होता है और अपने पास से एक पिल का बॉक्स निकालते हुए कहता है कि मैंने बहुत ही मेहनत से ये हाई लेवल की पिल बनाई है, इसकी मदद से आप अपने फादर को एक बार के अंदर ठीक कर सकते हैं, तो आप इसको ट्राई कीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इससे आपके फादर पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। इस बंदे का नाम मास्टर किंग यान था और ये एक फ्लेम डायनेस्टी से आया हुआ बंदा है, तो इसलिए याओयी जो होता है वो यहाँ पर मास्टर किंग यान के पास जाने लगता है ताकि उसकी पिल को ट्राई कर सके अपने फादर के ऊपर, क्या पता इससे वो ठीक हो जाए। बाकी सारे लोग यहाँ पर याओयी से कह रहे थे कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपको इतनी जल्दी दवा मिल गई, इसकी मदद से आपके फादर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लो, आपके फादर पूरा रिकवर हो जाने वाले हैं। याओयी भी काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अच्छा हुआ मैंने इतने मेहमानों को दूर दूर से बुलाया जो कि मेरे लिए दवा लेकर आए हुए हैं। इसके बाद याओयी जो होता है वो चैनमिंग के पास आता है और चैनमिंग से कहता है कि चैनमिंग, तुम्हें मेरे ख्याल से ना पिल का अच्छे से ज्ञान होगा, तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी दवा अपने फादर को खिला दो जिससे उनको नुकसान हो जाए, तो क्या तुम ये पिल एक बार चेक करके बस इतना बता दोगे कि ये पिल मेरे फादर के ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी। चैनमिंग अपने घोस्ट हैंड की मदद से फट से याओयी के हाथ से वो पिल निकाल लेता है ताकि चेक कर सके कि ये पिल कैसी है और ये काम करने वाली भी है या नहीं है। इस चीज को देखकर याओयी भी हैरान रह गया था कि अरे बाप रे, इसके पास तो घोस्ट हैंड टेक्निक है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, आजकल तो जल्दी किसी के पास ये होती भी नहीं, क्योंकि इसको सीखने का फॉर्मूला ही अब खत्म हो चुका है। इसके बाद चैनमिंग जो था वो पिल को चेक करना शुरू कर देता है, वो कुछ वहाँ पर एल्केमी तालिस्मान बनाता है और उन तालिस्मान का एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है जिसके अंदर वो पिल मौजूद थी। वो सारे तालिस्मान यहाँ पर पिल की पावर को चेक कर रहे थे। चैनमिंग जितने भी अपने तालिस्मान देखता है, हर तालिस्मान उसको वार्निंग ही दे रहे थे कि इस पिल की मदद से किसी की जान तक जा सकती है। तो चैनमिंग याओयी से कह देता है कि देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है तो इस पिल को अपने फादर को मत खिलाना, वरना खाते साथ ही वो मर जाएंगे। जो सुनकर मास्टर किंग यान भड़क जाता है कि अबे चैनमिंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिल के बारे में ऐसा कहने की, बड़ी मेहनत से मैंने ये पिल को बनाया है और तू नहीं कह सकता कि ये पिल खराब है और इसको खा कर ये याओयी के फादर मर जाने वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता, तू झूठ बोलता है, मैं कैसे मान लूं कि तू ये बात सच कह रहा है। तूने हमारे फ्लेम डायनेस्टी के साथ गद्दारी की, तूने हमारा नाम खराब करने की कोशिश की है, इसलिए तू मरेगा। चैनमिंग कहता है ना कि मैं बताऊं तुझे कि कैसे ये पिल नुकसान करेगी, तू यहाँ पर मरने वाला है, तेरी बहुत ज्यादा हालत खराब है और तेरे अंदर से बीमारी भी है। तूने जब यहाँ पर इस पिल को रिफाइन किया था ना, तो तूने अपनी एनर्जी को इस पिल के अंदर डाला है जो कि बीमारी वाली एनर्जी है। इससे जिसको भी ये पिल दी जाएगी वो इंसान ठीक होने के बजाय उसके अंदर तेरी बीमारी चली जाएगी, इससे तू ठीक हो जाएगा लेकिन जो ये पिल खाएगा वो मर जाएगा। मास्टर किंग यान कहता है कि नहीं, झूठ बोल रहा है तू, मैं नहीं मान सकता तेरी बात को, आखिर मैं अभी हट्टा कट्टा बंदा, ऐसा कौन सा बीमारी लेके घूम सकता हूँ, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट हूँ मैं। चैनमिंग कहता है अच्छा तो वैसी बात है, तो फिर ठीक है, ये पिल ले और तू अब खा के दिखा, तू खा लेता ना पिल को, मैं मान जाऊंगा कि तू सच कह रहा है। चैनमिंग कह रहा था कि अगर ये कोई एकदम हट्टा कट्टा बंदा इस पिल को खा लेना तो वो ऐसे कगार पे पहुंच जाएगा कि उसकी जान जा सकती है, लेकिन जब यहाँ पर याओयी के फादर पहले से बीमार हैं तो वो इस पिल को खाए तो जगह पे मर जाएंगे 1 मिनट के अंदर, ये मेरी गारंटी है, जिसको यकीन करना है करो, नहीं करना है तो भाड़ में जाओ। मास्टर किंग यान की हालत खराब हो गई थी, वो याओयी के पैरों पे पड़ते हुए कहता है कि याओयी मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने कभी आपके साथ गद्दारी नहीं की, मैंने मेहनत से ये पिल बनाई है, कोई इसमें धोखेबाजी नहीं की मैंने, मेरा कोई इरादा नहीं था आपके फादर को मारने का। लेकिन याओयी तो फुटबॉल की तरह उसको एक किक मारकर सीधा उड़ाकर दूर फेंक देता है कि भाग तेरी भैंस की टांग। इसके बाद वो चैनमिंग से कहता है कि चैनमिंग देखो, तुमने इस पिल की जो अंदर गड़बड़ी थी वो तो पता कर दी, तो क्या तुम प्लीज इसके अंदर जो गड़बड़ी है उसको निकाल सकते हो ताकि ये पिल जो प्योर हो जाए और उसके बाद मैं अपने फादर को ठीक कर पाऊं। याओयी बड़े रिक्वेस्ट के साथ ये बात चैनमिंग से कह रहा था कि यान भी इस चीज को सेंस कर लेती है और चैनमिंग से कहती है कि देखो चैनमिंग, इस याओयी का ना तुम्हारे पर बहुत ज्यादा भरोसा बढ़ चुका है, इतना कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो मेरे ख्याल से ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। अगर तुमने पिल को ठीक कर दिया तो ग्रेट यान अंपायर तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हो जाएगा, तो जल्दी से इस पिल को ठीक कर दो, ये बहुत कमाल का होने वाला है। चैनमिंग यहाँ पर याओयी से कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि मुझे किस्मत से पता है कि कैसे पिल के अंदर से किसी बुरी एनर्जी को बाहर निकाला जा सकता है, तो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर देता हूँ। इसके बाद चैनमिंग उस पिल को हवा में उड़ा देता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो पिल के अंदर से जितनी भी बुरी वाली एनर्जी जो इंसान को मार सकती है उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। चैनमिंग की काफी ज्यादा पावर भी उसके अंदर लग रही थी, लेकिन वो अपने पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हुए पिल को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। सारे लोग बस देख रहे थे कि चैनमिंग कर क्या रहा है।
क्योंकि किसी ने पहले कुछ ऐसा कभी देखा ही नहीं था। चेनमिंग ने जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, पूरे के पूरे महल के अंदर उसके ऑरा का धमाका हो जाता है। हर चीज हवा में उड़ने लग गई थी और चेनमिंग की पावर की वजह से उस पिल के अंदर से बुरी एनर्जी निकल रही होती है। सभी लोग हैरान कि आखिर ये कौन सा तरीका है पिल को रिफाइन करने का, ऐसा तरीका तो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ये चेनमिंग बड़े मिस्टीरियस तरीके से पिल को रिफाइन करके उसे ठीक कर रहा है। किसी हाई लेवल के एल्केमिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक चीज लग रही है ये तो। क्या ये चेनमिंग कोई एल्केमिस्ट वगैरह है क्या? ये पिल को इतने अच्छे से रिफाइन कैसे कर पा रहा है? इसने तो रिफाइनिंग के प्रोसेस में पूरे घर का सामान ही उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन चेनमिंग तो अपना यहाँ पर बस पावर का इस्तेमाल करते हुए इधर उधर डांस कर रहा था। उसको नहीं पता था कि पिल को कैसे ठीक किया जा सकता है। वो कियान से कह रहा होता है कि अरे कियान, जल्दी कोई तरीका मिला कि नहीं मिला, मैं ज्यादा देर तक और ये नाटक नहीं खेल सकता। मेरा नाटक पकड़ा गया तो ये लोग बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे, तो जल्दी से कोई तरीका निकालो और मुझे बताओ कि मैं कैसे इस पिल के अंदर से बुरी एनर्जी को बाहर कर सकता हूँ। कियान कहती है कि नहीं नहीं, जो तुम कर रहे हो ना वो बिल्कुल बेस्ट है। काफी हद तक कि इसके अंदर से बुरी एनर्जी निकल चुकी है, थोड़ी सी और पावर का इस्तेमाल करो, उसके बाद ये पिल एकदम रिफाइन हो जाएगी। तो चेनमिंग यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता है और जैसा वो कर रहा था वापस से वैसे ही करने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद वो पिल पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो चेनमिंग वापस से अपने घूस हैंड की मदद से उस पिल को बाहर निकालता है और याओजी को पिल देते हुए कहता है कि देखो प्रिंस, मैंने यहाँ पर इस पिल को ठीक कर दिया, अब इसकी मदद से तुम अपने फादर को ठीक कर सकते हो। अगर यहाँ पर मेरा काम हो गया है तो अब मैं चलता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी इतनी ही जरूरत थी जो मैंने ये काम कर दिया, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। याओजी तो बस अंदर से देख देख कर एकदम हैरान रह गया था कि आखिर ये बंदा कितना ज्यादा इम्प्रेसिव है। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी आसानी से पिल को रिफाइन कर देगा। इसने तो बड़ी आसानी से ये कारनामा करके दिखा दिया। वो चेनमिंग से कहता है कि चेनमिंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर आकर मेरी मदद की। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो चेनमिंग भी यहाँ पर याओजी का शुक्रिया करता है और उसका शुक्रिया करने के बाद वो वहाँ से जाने लग गया था। लेकिन कियान चेनमिंग से कह रही थी कि देखो चेनमिंग, अब ना फिर से याओजी का यहाँ पर मूड बदल गया। इसका मूड बहुत ज्यादा बदलते रहता है, अब ये कुछ तो कुछ गड़बड़ी करने की सोच रहा है। चेनमिंग कहता है वटाओ इसको, हमें इतना तो मालूम पड़ गया ना कि ये बंदा भरोसे के लायक का तो नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद चेनमिंग यहाँ पर मास्टर किंग यान के पास आने के बाद कह रहा था कि एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो तुमने पिल बनाई है ना, इसको बनाने के लिए तुम्हें याओजी नहीं कहा था ना? क्यों, सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ? तुमने जानबूझ के उसके अंदर वो डेथ एनर्जी को मिलाया था, क्या उसको भी मिलाने के लिए याओजी ने तुमसे कहा था? ये सुनकर मास्टर किंग यान की हालत खराब हो जाती है कि चेनमिंग को सारी चीजें कैसे पता चल गई। याओजी यहाँ पर किंग यान से कह रहा था कि देखो पिल तो रिफाइन हो गई, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ रहा हूँ, तुम्हें पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर पिल रिफाइन नहीं होती तो तुम्हें मार दिया जाता। लेकिन मास्टर किंग यान कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डेथ एनर्जी जो है पिल के अंदर से इतनी आसानी से नहीं निकाली जा सकती, मैंने बहुत मुश्किल से उसको बनाया था, तो ऐसे कैसे उसके अंदर से ये एनर्जी बाहर निकल सकती है? ये चेनमिंग हमारे फ्लेम डायनेस्टी को और उसका नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इस चेनमिंग को नहीं छोड़ने वाला। तो जल्दी से वो जो मास्टर किंग यान होता है वो खुद ही यहाँ पर उस पिल को खा लेता है ताकि चेनमिंग के साथ फाइट कर सके। उस पिल को खाते साथ ही उसके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था कि वो अपना ऑरा खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि पिल बहुत ज्यादा हाई लेवल की अब हो चुकी थी। सारे लोग हैरान रह जाते कि आखिर ये पिल कितनी ज्यादा कमाल की हो चुकी थी, जिससे तो ये मास्टर किंग यान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। इस चीज की खबर सीधा एक सिपाही जो होता है वो याओजी के फादर को आकर दे देता है, जो कि अपने कमरे में लेटा हुआ था। वो सारी बात बता देता है कि चेनमिंग ने यहाँ पर पिल की गड़बड़ी पता कर ली थी और उसको ठीक भी कर दिया था, लेकिन इसके बाद मास्टर किंग यान ने उस पिल को खा लिया ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। जैसे उसने वो पिल को खाया है, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ वो मास्टर किंग यान अभी हाल फिलहाल मरने वाला था, अब वो कई सालों तक के जिंदा रहेगा। इतनी कमाल की वो पिल बन चुकी थी जिसको चेनमिंग ने बनाया था। इस चीज को जानकर याओजी का फादर भी हैरान रह जाता है कि सच में मानना पड़ेगा ये चेनमिंग बहुत कमाल की चीज है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अभी भी कोई ना कोई तो प्लान जरूर बन रहा है जिसके अंदर ये लोग चेनमिंग को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चेनमिंग को ये प्लान समझना होगा वरना वो किसी मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन वो प्लान क्या था, कैसे यहाँ पर चेनमिंग इन सभी से बच पाएगा, ये अभी हमें नहीं दिखाया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।